प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति एवं संतों पर रह रह कर प्रहार किए गए हैं और आज भी कुछ ऐसे ही संस्कृति के विनाशक तत्व हमारी संस्कृति को तोड़ने का डटकर प्रयास कर रहे हैं। इसी दौर में स्वामी नारायण पंथ, शंकराचार्य, श्री जयेंद्र सरस्वती, सत्य साईं बाबा, बाबा रामदेव जी आदि अन्य कई संतों के प्रति साजिश रची गई। जब जब किसी संत महापुरुष पर अत्याचार करने की कोशिश की गई, तब तब पूज्य बापू जी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी और उनके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के विरोध में चल रहे उपवास धरना कार्यक्रम में परम पूज्य बापू जी ने भी अपने हजारों शिष्यों तथा भक्तों के साथ भाग लिया था। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, भारत संस्कृति जागृति अर्थे, भारतीय संस्कृति रक्षार्थे, भारतवासियों के संगठ के निमित्त, हिंदू संगठन अर्थे, जपे विनियोग। मन में ओमकार का जप करो, शांत हो जाओ। ये प्रार्थना और जप रंग लाएगा सभी देशवासियों को। सजाग रहना चाहिए और जप करना चाहिए। श्वास लेकर गहरा ओमकार का जप करें। आखिरी में मां को घंटनाद की नाई गूंजने दे। ऐसे गहरा प्राणायाम फेफड़ों की शक्ति तो बढ़ाएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ाएंगे, लेकिन वातावरण में भी भारतीय संस्कृति को सफल होने की शक्ति का आपके द्वारा महायज्ञ होगा। श्वास लेना और कैसे जप करना, ये जो भी मेरा श्रोता सुने, मुझे दक्षिणा की अब जरूरत है। आज तक मैं कहता था मुझे दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे हाथ पसारने का अवसर आया। मुझे दक्षिणा की जरूरत है। रुपए पैसे नहीं, आप रोज संकल्प करके 11 प्राणायाम भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वातावरण में फेंको। पार्टी कोई भी आए, अगर हिंदू विरोधी उसका रवैया है तो वो उखड़ कर फेंक नष्ट हो जाएगी। उसको तुम्हारा संकल्प और भारतीय संस्कृति के सपूतों का संकल्प उखाड़ कर फेंक देगा कि हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना न होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखड़ने नहीं देगा। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग, कई बार मुझे पता है, लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूं। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया।
शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग। हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करके हमारे विरुद्ध खड़ा किए जा रहे हैं। ये सुनियोजित षड्यंत्र है, हमारे देश को फिर गुलाम बनाना, अपना भोग्य बनाना। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय, धर्म, पंथ से विरोध नहीं, फिर भी मुझे एक कहना पड़ता है कि जो हमारी संस्कृति पर सीधे अनसीधे आघात करते हैं, उनको चेताने का काम तो मुझे और मेरे सभी साधकों को करना ही होगा। और अब पूज्य बापूजी तथा उनके सेवाकारियों पर भी झूठे आरोप लगाकर समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद गुरुकुल के 2 मासूमों की आकस्मिक मृत्यु को आधार बनाकर साजिशकर्ताओं ने आश्रम के विरोध में अपना जाल फैलाना शुरू किया और हजारों निर्दोष साधक भाई बहनों पर अत्यंत निर्दयता पूर्वक अत्याचार किए गए। साथ ही साथ न जाने कितने वाहनों को तोड़ा और जलाया गया। समस्त समाज चाहता है कि जो घटनाएं हुई उनकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले और साजिश का पर्दाफाश हो। तो जागो और गैर मार्ग की तरफ ले जाने वाले साजिशखोरों से सावधान हो जाओ, नहीं तो जब तक सत्य सामने आएगा तब तक हमारी संस्कृति व समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी हम सभी की होगी। अतः अब हमें वक्त रहते ही जागना पड़ेगा।